भाई इमेजिन करो तुम घर पहुंचो और तुम्हारी मॉम का किसी ने मर्डर कर दिया। लेकिन उसी नेक्स्ट सेकंड तुम 18 साल पास्ट में चले जाते हो, क्योंकि फ्यूचर में होने वाले मर्डर को रोकने का सिर्फ एक ही चांस बचा था। ये है साटेरो, एक नॉर्मल मांगा आर्टिस्ट जिसके पास एक स्ट्रेंज पावर थी। जब भी कोई डेंजरस एक्सीडेंट होने वाला होता, टाइम ऑटोमेटिकली रिवाइंड हो जाता। साटरो इसे रिवाइवल बोलता था और इसकी पावर की वजह से वह कई लोगों की जान बचा चुका था। लेकिन एक दिन शॉपिंग करते समय उसकी मॉम को पता चल गया कि पुराने चाइल्ड किडनैपिंग केस का मर्डरर अभी भी फ्री घूम रहा है। और उसी रात साटोरो की मॉम को कोई मार देता है। जब तक साटोरो को कुछ समझ आता, उतने टाइम में पुलिस आकर उसे ही मर्डरर समझ लेती है। लेकिन एक लड़की थी जिसे साटोरो पे पूरा ट्रस्ट था, आयरी। वो उसके साथ पिज्जा स्टोर पे काम करती थी। जब पूरी दुनिया साटोरो को क्रिमिनल समझ रही थी, तब भी आयरी उसकी साइड में खड़ी रही। और धीरे धीरे उसे साटोरो से प्यार होने लगा। आयरी साटोरो को अपनी ट्रू फीलिंग बताने के लिए पहुंचती है कि तभी साटोरो की रिवाइवल पावर एक्टिवेट हो जाती है। पर इस बार सिर्फ कुछ मिनट नहीं, पूरे 18 साल पीछे। अब साटोरू फिर से एक बच्चा बन चुका था और उसे समझ आ गया कि अगर उसे अपनी मॉम को बचाना है तो उसे पास्ट में होने वाली सीरियल किडनैपिंग को रोकना होगा। इन विक्टिम में थी एक कायो, एक क्वाइट गर्ल जिसे स्कूल में कोई पसंद नहीं करता था। उसके घर वाले भी उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे। साटोरू ने नोटिस किया कि उसकी पूरी बॉडी पर ब्रूज थे। वो फिजिकली अब्यूज हो रही थी। साटोरू जानता था कि कुछ दिन बाद इस लड़की की किडनैपिंग और मर्डर होने वाला है। लेकिन इस बार साटोरू ने डिसाइड किया कि वो उसे बचाएगा। धीरे धीरे कायो ओपन अप होने लगी। कायो पहली बार जेन्युइनली स्माइल करने लगी। कायो को साटोरू की कंपनी अच्छी लगने लगी थी। वो साथ में वॉक करते थे। एक दिन जब साटोरू और कायो घर पहुंचते हैं तो उनके फ्रेंड उनके बर्थडे पार्टी का सरप्राइज देते हैं, जिसे देखकर कायो बहुत हैप्पी होती है। साटोरू कायो को गिफ्ट देता है। कायो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब कायो अपने टेबल पर फ्रेश खाना देखती है तो वो रोने लग जाती है, क्योंकि उसके साथ इतना अच्छा बिहेव आज तक कभी किसी ने नहीं किया था। टेरो एंड उसके फ्रेंड कायो को बचाने के लिए एक बस हाइडआउट ढूंढते हैं। ये सब मोमेंट्स साटोरू के लिए बहुत स्पेशल बन जाते हैं, क्योंकि उसने कायो के साथ बहुत स्पेशल टाइम स्पेंड किया था। लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी। रियल किलर अभी भी आसपास था। और सबसे डेंजरस बात, वो कोई स्ट्रेंजर नहीं था। साटेरो सारे क्लू कनेक्ट करने लगा और उसका टीचर हर जगह सस्पिशियस लगने लगा। लेकिन किसी ने उसका यकीन नहीं किया, क्योंकि बाहर से वो एक परफेक्ट टीचर था। फिर एक दिन साटोरू किलर को रोकने की कोशिश में कोमा में चला गया। वो काफी साल बाद उठता है और अडल्ट कायो को देखकर बहुत खुश होता है और खुशी के आंसू आने लग जाते हैं। उसे सब कुछ याद आ जाता है और एंड में उसका टीचर ही असली किलर निकलता है। टीचर साटेरो को मारना चाहता था ताकि उसका सीक्रेट कभी भी बाहर ना आ सके। बट इस बार साटेरो अपनी फाइनल चाल चलता है और फाइनल कन्फर्टेशन में साटेरो फाइनली उसे हरा देता है। और इस बार ना सिर्फ फ्यूचर सेव होता है, बल्कि उन सब विक्टिम को भी जस्टिस मिलता है जिन्हें कोई कभी बचा नहीं पाया था। इतने सालों बाद साटेरो अपना फाइनल रिवेंज ले लेता है। इतने सालों बाद साटेरो फाइनली आयरी से दोबारा मिलता है। इस बार ना कोई मर्डर थे, ना कोई टाइम ट्रैवल, बस दो लोग जो फाइनली पीसफुल फ्यूचर में मिल पाए। और शायद इसलिए रेस की एंडिंग
इतनी इमोशनल लगती है। एनिमे नेम इरेज्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।